बक्सर, बिहार। पंचायत सचिव की हत्या मामले में मृतक के पुत्र ने बघेल मुखिया रंजीत चौधरी पर लगाया हत्या का आरोप। डीएसपी ने कहा विभिन्न पहलुओं पर होगी जांच। पंचायत सचिव के शव मिलने के बाद उनके पुत्र ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि बघेल मुखिया रंजीत कुमार चौधरी के द्वारा पंचायत के किसी चेक के विवाद को लेकर उनके पिता की हत्या करवाई गई है। उन्होंने कहा कि उनके साथ विवाद था, ऐसे में यह माना जा रहा है कि उन्होंने ही उनके पिता की हत्या करवाई है। डुमरांव थाने में मृतक के पुत्र के द्वारा आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अपने आवेदन में मृतक के पुत्र सुनील कुमार यादव ने बताया कि इसी महीने की 13 तारीख को उनके पिता बक्सर स्थित मध्य बिहार ग्रामीण बैंक में गए थे। उसी वक्त रंजीत चौधरी अपने कुछ साथी के साथ वहां पहुंचे तथा उन पर चेक पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाने लगे। हस्ताक्षर करने से इनकार करने पर उनके द्वारा उनके पिता को देख लेने की धमकी दी गई थी। ऐसे में उन्हें पक्का विश्वास है कि उन्होंने उनके पिता की हत्या करा दी है। इस बारे में पत्रकारों के द्वारा डुमरांव डीएसपी के सिंह से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि मामले में पुलिस विभिन्न पहलुओं पर गौर करते हुए मामले की छानबीन में जुटी है। जांच के क्रम में जो भी जानकारी पुलिस को प्राप्त होगी उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी तथा अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा तत्परता से प्रयास की जाएगी। उधर घटना की सूचना मिलने के पश्चात परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे जदयू विधायक दद्दन पहलवान ने पंचायत सचिव की हत्या पर दुख जताया है तथा यह कहा है कि वह बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं की समीक्षा करेंगे। उन्होंने पुलिस से मामले में जल्द से जल्द उपवेदन करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने बताया कि पहले उनके विधानसभा क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं नहीं घटती थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में मृतक के परिजनों को निश्चित तौर पर इंसाफ दिलाया जाएगा तथा गलत करने वालों को सजा दिलाई जाएगी। कैसे क्या घटना घटी है, कुछ जानकारी है इसके बारे में आप लोगों को? कुछ जानकारी नहीं। सुबह को निकले थे सोमवार को ड्यूटी के लिए 9 बजे। उसके बाद से 9:15 बजे का जो फ़ोन कर रहे थे तो बार बार काट दिया जा रहा था फ़ोन। बार बार उधर से कॉल काट दिया जाता था। 10 बजे करीब वो घर से फ़ोन गया था तो स्विच ऑफ बता रहा था। उसके बाद सोचे कि ड्यूटी में होंगे इसलिए नहीं उठा रहे हैं, बंद कर दिया। उसके बाद शाम को फ़ोन किया गया 4-5 बजे करीब में तो स्विच ऑफ बता रहा था। फिर मेरे पास फ़ोन किया गया कि पापा नहीं आए तो हम 6:10 पर फ़ोन किए थे तो स्विच ऑफ बता रहा था। फिर उसी समय हम निकले थे पंचायत में रघुनाथपुर डेरा है वहाँ पर, तो वहाँ पर नहीं थे। फिर एक राशि गए थे, फिर वहाँ पर भी नहीं थे तो वहाँ वार्ड से पूछे दीपक से तो चारों तरफ पूछा। उसके बाद भदौर गए, भदौर नहीं पोखरा गए मुखिया जी के पास तो वहाँ से सबके यहाँ फ़ोन कर करके पूछा गया। फिर बघेल गए थे, वहाँ पर भी कोई नहीं था। किसी से दुश्मनी किसी प्रकार की? किसी से दुश्मनी नहीं थी। वो मुखिया था जो पापा 13 तारीख को गए थे ग्रामीण बैंक में बक्सर। हाँ तो वहीं पर आया था, चेक के लिए झंझट कर रहा था। कैसा चेक था वो? पंचायत वाला चेक था, कोई चेक होगा पंचायत के चेक के लेकर झंझट हुआ था। तो उसके बाद वहीं झंझट कर रहा था। तो उसके साथ में दोस्त थे 4-5 तो वो लोग उनके से और झंझट कर रहे थे पापा से। मतलब मुखिया जी कहाँ के रहने वाले हैं? मुखिया जी बघेल के हैं मुखिया और बक्सर रहते हैं एकलव्य पब्लिक स्कूल में। एकलव्य पब्लिक स्कूल। उन्हीं को पंचायत के किसी चेक को लेकर उनसे झंझट हुआ था। हाँ झंझट हुआ था। बैंक में बोल रहा था उसका दोस्त कि बाहर निकल दे तो उसके बाद बताएंगे इनको, धमकी दे रहा था। धमकी मिली थी? हाँ। इस घटना की जानकारी पुलिस को दिया गया, स्थानीय पुलिस को? हाँ पुलिस को दिया गया। और सुबह में यह घटना सुनने को मिली? सुबह में नहीं सर, 13 तारीख को वहाँ हुआ था। उसके बाद मंडे को 13 तारीख को वहाँ पे घटना हुआ था। उसके बाद गायब तो हमको लग रहा है कि 26 तारीख से हुए थे, सोमवार को गायब हुए थे और बुधवार को यह घटना सुनने को मिली। और आपका परिचय? घर में और कोई उनके आश्रित मतलब परिजन उनके कौन कौन है? वो बड़े भाई हैं। बड़े भाई हम क्या सामने बड़े भाई। अभी स्पष्ट रूप से कहने लायक कोई बात सामने नहीं आई है। कुछ शुरुआत मिले, हम लोग काम कर रहे हैं, क्लियर होगा तो बताया जाएगा। ये जो घटना हुई है सर, इसमें कुछ लोग नामजद बताए जा रहे हैं। परिवार वालों का आरोप है कि कुछ पैसे के लेन देन को लेकर के जनप्रतिनिधियों द्वारा इस तरह का अंजाम दिया गया है। अनुसंधान जारी है। हाँ, उस बिंदु पर भी जांच की जा रही है, बिंदु को इकट्ठा किया जा रहा है। हत्या की जाती है।
क्या ये तो बहुत मतलब कि लापरवाही कहा जाएगा, बहुत ही गलत काम हुआ है। इस पर हम लोग गंभीर विचार करेंगे और जो ऐसा गलत काम किया है उसको किसी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। सर क्या मानते हैं कि बिहार में अपराध कंट्रोल है, खासकर आपके गृह जिले डुमरांव और बक्सर नहीं, में? हम देखिए हम लोग तो बहुत दुखी थे। डुमरा में ऐसा घटना नहीं होता था, ये पहला घटना है। इसलिए इस पर हम लोग गंभीर विचार करेंगे कि कौन इसमें दोषी है और दोषी व्यक्ति को किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। इस पर अभी जो स्थिति है इसके बाद हम लोग विचार करेंगे। क्राइम बढ़ गया है। जी देखिए, क्राइम तो अभी क्या कहा जाएगा, बताइए। यहाँ से 9 बजे निकलते हैं और 9:14 में उनका मोबाइल काटा जा रहा है। वो काटने के बाद समझिए कि उसके बाद बंद कर दिया गया और ले जाके देखिए रोहतास में नहर में डाल दिया गया मार के। तो ये तो बहुत दुखद घटना है। इसमें समझिए कि पूरे हमारा डुमरांव विधानसभा क्षेत्र के लोग दुखित थे। अब परसों से चौथा रोज जहाँ से घटना है उस दिन से हम लोग लगे हुए हैं। इंसाफ मिलेगी? एकदम इंसाफ मिलेगा इसमें। गलत करने वाले को जरूर सजा मिलेगी। बक्सर बिहार से आशा समाचार के लिए इंद्रकांत तिवारी की रिपोर्ट।